हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 में अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं तो मटेरियल का भी रेट और लेबर का भी रेट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और जो एरिया मैंने यहाँ पे ले रखा है वो 1000 स्क्वायर फीट एरिया ले रखा है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या मटेरियल लगने वाला है, कितने का मटेरियल लग जाएगा और कितने का लेबर लग जाएगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं वन बाय वन आप लोगों को एक एक चीज़ें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीमेंट की। तो देखिए, ये जो मैं रेट बता रहा हूँ ये मेरे यहाँ का रेट है, बिहार का रेट है। आपके एरिया में हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। तो देखिए, सीमेंट की जो हमें नीड होगी वो फाउंडेशन हो गया, कॉलम हो गया, रूफ, बीम, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे मेंशन करते हुए चल रहा हूँ। प्लास्टिंग और अदर वर्क में हमें सीमेंट की नीड होगी। अब देखिए, लगभग जो हमें सीमेंट लग जाएगा 1000 स्क्वायर फीट में 540 बैग, और जो हमारे यहाँ अभी रेट चल रहा है वो 330 से 450 रुपये पर बैग चल रहा है। तो अगर मैं एवरेज रेट पकड़ता हूँ यानी 330 और 450 के बीच में, तो मैंने 390 पकड़ लिया और 540 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो सीमेंट का खर्चा आ जाएगा 2,10,600 रुपये सीमेंट का आ जाएगा। अब हम स्टील की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो स्टील की नीड होगी वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करते चलता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ पता हो। फाउंडेशन, कॉलम, रूफ, बीम, लिंटल, अदर स्टील वर्क। तो लगभग हमें स्टील की जो नीड होगी वो 4200 केजी हमें स्टील की नीड पड़ेगी। और पर केजी जो हमारे यहाँ रेट चल रहा है वो 70 से 75 रुपये पर केजी चल रहा है। एवरेज मैं 73 पकड़ लेता हूँ। तो जो हमारा खर्चा आएगा इसका वो 3,06,600 रुपये मेरा स्टील का आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईंट का। तो ईंट का हम बात करते हैं, जितना चुनाई का काम होने वाला है, जहाँ जहाँ ब्रिक्स नीड है, जैसे वॉल में, पैराफिट वॉल में, स्टेयरकेस, बेसमेंट एक्सेट्रा, जहाँ भी नीड होगा तो लगभग 21,000 नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हमें रिक्वायर्ड होगी। और जो पर ब्रिक रेट चल रहा है वो 8 से 12 रुपये पर ब्रिक हमारे यहाँ रेट चल रहा है। तो मैंने एवरेज 10 पकड़ा है। अगर 21,000 को 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरा खर्चा आ जाएगा ब्रिक्स का वो लगभग 2,10,000 मेरा ब्रिक्स का खर्चा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम सैंड की बात करते हैं। तो हमें दो तरीके का सैंड नीड होगा, एक एम सैंड और एक पी सैंड। और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्लूड। तो एम सैंड की हमें नीड होगी 18 यूनिट और पर यूनिट रेट चल रहा है 6500। तो इसका खर्चा आ जाएगा हमारा 1,17,000 एम सैंड का लग जाएगा। और पी सैंड 10 यूनिट नीड होगा, 7200 पर यूनिट रेट चल रहा है। तो हमारा टोटल इसका खर्चा आ जाएगा पी सैंड का 72,000 रुपये। देखिए, ये एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और हर एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अब बात हम एग्रीगेट का कर लेते हैं। तो दो तरीके का एग्रीगेट हमें नीड होगा, एक 20 mm और एक 40 mm एग्रीगेट, जितना भी हमारा कंक्रीट का काम होगा। ठीक है, तो 20 mm जो हमारा एग्रीगेट नीड होगा वो हमें चाहिए होगा 12 यूनिट। और पर यूनिट जो हमारे यहाँ रेट चल रहा है वो 5200 का चल रहा है। तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा टोटल 20 mm एग्रीगेट का खर्चा आएगा 62,400 और 40 mm 6 यूनिट रिक्वायर्ड होगा तो 5200 पर यूनिट के हिसाब से 31,200 का आ जाएगा 40 mm एग्रीगेट का। अब टाइल्स की बात कर लेते हैं। जो हम टाइल्स का काम कराएंगे, जैसे फ्लोरिंग में, पार्किंग में, बाथरूम वगैरह, किचन में अगर हम टाइलिंग लगाते हैं तो जो भी अगर फ्लोर टाइल और वॉल टाइल का जो एरिया नीड आएगा हमारा लगभग 1500 स्क्वायर फीट और उसके लिए 65,000 रुपये लगेंगे। और ग्रेनाइट का अगर हम काम करवाते हैं किचन में तो हमारा 25,000 रुपये ग्रेनाइट का लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का कॉस्ट का। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के कॉस्ट की बात करें तो दोनों का जो खर्चा आ जाएगा वो लगभग 2,20,000 है। और ये जो कॉस्ट है वो आप डिज़ाइन जो है उसके हिसाब से वेरी करेगा। अब वुड वर्क की बात कर लेते हैं। जैसे अपना डोर हो गया, विंडो हो गया और वेंटिलेटर वगैरह हो गया, तो वहाँ पे अगर आप करवाते हैं तो लगभग हमारा 1,25,000 का वुड वर्क हमारा कॉस्ट आ जाएगा वुड वर्क का। अब पेंटिंग की बात करें, जैसे कि हमारा अंदर बाहर दोनों अगर पुट्टी कराते हैं, पेंट कराते हैं, वाइट वॉश वगैरह सारा कुछ कराते हैं तो लगभग हमारा 1.5 लाख का आ जाएगा हमारा पेंटिंग का कॉस्ट हमारा रहने वाला है लगभग हमारा। अब
बात करते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, जैसे मिट्टी वगैरह होती है, मिट्टी भराई वगैरह सब कुछ लेके, तो लगभग ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा कॉस्ट आएगा 25,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा। अब टोटल मटेरियल कॉस्ट मैं ऐड ऑन करता हूँ फॉर 1000 स्क्वायर फीट के लिए, तो लगभग हमारा आ जाएगा 16 लाख रुपए लग जाएंगे मटेरियल कॉस्ट का। अब बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट क्या रहने वाला है। तो देखिए लेबर कॉस्ट जो भी मैंने बताया है, जितना भी काम जैसे कंस्ट्रक्शन का है, प्लम्बिंग का है, वुडन का है, टाइलिंग का है, सारा कुछ अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो लगभग जो आपका लेबर कॉस्ट रहने वाला है वो लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास लेबर कॉस्ट रह जाएगा। तो होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स लॉट।